अनंतनाग के पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर एक बड़ा इनपुट भी सामने आया है। पहलगाम से वापस लौटी मॉडल एकता तिवारी ने दावा किया है कि जिन आतंकियों का स्केच सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया है उनमें से 2 खच्चर वाले हैं। इन्हीं के साथ वो पहलगाम गई थी, जहां इन्होंने उसके साथ बदसलूकी भी की थी। एकता तिवारी के मुताबिक उन्हें इन खच्चर वालों की हरकतें संदिग्ध लगी थी। वो बार बार फोन निकालता था और किसी से बात करने के बाद उसे वापस जूते में छिपा लेता था। एकता के मुताबिक उसने आतंकियों को बात करते हुए सुन लिया था। वो किसी से कह रहा था कि ब्रेक फेल नहीं हो पाया। एक ये चैट है, वो लोग बोले कि हम लोग इसका आगे नहीं आएंगे फ्रंट में, और मैं आते ही सबसे पहले 107 जम्मू कश्मीर से लौटी, क्या मामला था? क्या सर, हम लोग यहाँ से वैष्णो देवी के लिए गए थे। हमारी मन्नत थी, कुछ वहाँ के लिए मांगी थी, तो मेरा पूरा ग्रुप गया था। हम लोग ने सोचा कश्मीर भी विजिट कर लेते हैं, तो हम लोगों ने सोनमार्ग, श्रीनगर सब विजिट किया, पटनी टॉप विजिट किया। लास्ट में हम पहलगाम गए थे। पहलगाम में उस टाइम पे हम गए थे, वहाँ पे सब कुछ सही था, लेकिन कोई भी सिक्योरिटी वगैरह नहीं थी, तो हमें लगा यहाँ पे हम लोग सेफ हैं। सिक्योरिटी जहाँ होती तो हमें थोड़ा सा और भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेते, लेकिन हम लोग वहाँ पे बहुत नॉर्मल से वीडियो वगैरह बना रहे थे, अपने फोटो शूट वगैरह करा रहे थे। तो फिर हम लोग जो जहाँ पे हमला हुआ है उसको बोलते हैं मिनी स्विट्जरलैंड, वैसराना के लिए हम लोगों ने नीचे से खच्चर किया। आधे रास्ते में जाके कश्मीर वैली करके एक बहुत अंदर खाई होता है, इधर बिल्कुल जंगल था, वहाँ पे हम लोग गए, हम लोग सब लोग खड़े हुए, तो वो 1-2 लोग थे, वो खच्चर वालों के साथ ही चल रहे थे। लेकिन खच्चर वालों का मानना है कि बोलना है कि हम लोग उनको नहीं जानते। हम लोगों ने उनसे पूछा तो वो मेरे से बोलते हैं कि और चलिए, हमारे साथ खुद एकता जुड़ चुकी हैं, जिन्होंने उस एक स्केच को देखकर पहचाना है कि जब वो पहलगाम गई थी तो वो खच्चर वाला इनके साथ था। 2 ऐसे हैं जो खच्चर वाले थे जो इसमें शामिल हैं। चलिए सीधे बात करते हैं। एकता, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। एकता, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एकता जी, बताइए क्या हुआ था, क्योंकि जो स्केच जारी हुआ है उसमें बताया ये जा रहा है कि 2 खच्चर वाले हैं, जिसकी आप पुष्टि करते हुए नजर आ रही हैं। जी, 2 खच्चर वाले हम लोगों को कश्मीर वैली में मिले थे, जिनका स्केच जारी हुआ है। वो हमको कश्मीर वैली जगह एक नाम है, जो बैजराना से थोड़ा पहले है, और पहलगाम से जाते हैं तो रास्ते में पड़ती है, जहाँ पे जंगल एरिया है। तो वहाँ पे हमें 2 खच्चर वाले मिले थे, जिनका स्केच जारी हुआ है। और एक जो है, मैंने जिसका फोटो वगैरह बहुत दिखाया है, वो हमको पहले मिला था, और वो किसी से बंदूक वगैरह की बात कर रहा था, और हम लोगों से धर्म वगैरह को लेकर भी बहुत सारे कदम किए थे। एकता, आपको लगा था कि कुछ संदिग्ध है? उनकी बातचीत क्या हो रही थी, कैसे हो रही थी, कहाँ से कहाँ तक आपने उनके साथ सफर किया था? जी, एक बार लगा था, और फिर मेरे को लगा कि हो सकता है हम लोगों के साथ ये बदतमीजी करके हमारा पैसा लेना चाह रहे हैं, मुझे ये लगा था। और जब वो 35 बंदूक वगैरह की बात कर रहा था, उस टाइम पे मेरे को थोड़ा संदिग्ध लगा था। अच्छा एकता, वो बात कर रहा था जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कहाँ से आपने उनके साथ जो सफर था वो शुरू किया था, कहाँ ये लोग मिले थे? जी, हाँ सर, स्केच जो जारी हुआ था वो पहलगाम से हम लोग जाते हैं वैसराना के लिए। पहलगाम हम पहुंचते हैं, सबसे पहले हम पूछते हैं कि यहाँ पे कौन सी अच्छी जगह है। तो मैंने बोला मुझे आरो वैली जाना है, मैं वो पढ़ के आई हूँ यूट्यूब वगैरह पे। तो बोले आप आरो वैली नहीं जा सकते, आप तो वैसराना, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, आप वहाँ जाइए। आरो वैली अभी बंद कर दिया गया है। तो मैंने बोला कि मैं तो आरो वैली पढ़ के ही आई थी, अब वहाँ पे कैसे जाएंगे? तो बोले कि आपको खच्चर से जाना होगा। तो मैंने मेरी फ्रेंड से बात की, हम आधे लोग रेडी थे, आधे लोग रेडी नहीं थे, क्योंकि बोल रहे थे कि खच्चर से जाना होगा, तो बच्चे डरते हैं। तो हम लोगों ने उनसे बात की, तो वो बोले कि आपको जो है यहाँ से खच्चर बुक कीजिए। खच्चर वालों ने हमको खच्चर दिए 17 खच्चर दिए, 12 लोग दिए। ऊपर जैसे ही हम कश्मीर वैली तक पहुंचते हैं रास्ते में, तो वहाँ पे 4 से 6 खच्चर वाले रह जाते हैं, बाकी के सब पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। तो वहाँ पे नए खच्चर वाले ऐड होते हैं, जिसके एक तो यहाँ पे थोड़ा निशान है, और एक ये नोज कटी हुई है, यहाँ पे नोज पे कुछ लगा हुआ है, चोट लगी है कभी, तो वो वहाँ पे मिलता है। और एक और मिलता है, तो वो लोग हमारे बच्चे के, जो मेरी फ्रेंड्स के बच्चे हैं, उनका वो एक खच्चर चला रहा था, एक मेरे खच्चर के बगल में चल जाते हैं।
तो जो वहाँ पे जाते हैं तो मेरे भाई रुद्राक्ष पहना हुआ है, उससे वो बातचीत करता है जो 20 से 25 साल का था, जिसकी नोज में लगी हुई है। भाई से बोलता है ये रुद्राक्ष आप क्यों पहने हुए हो? तो भाई बताता है कि मेरे को पावर मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो बोलता है कि अब भाई थोड़ा उधर बात करनी है, चलना। तो भाई बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा उधर, और आपको जो भी बात करनी है यहीं पे करो। तो वो उसको कॉलर पकड़ के ले जा रहा होता है, और जो हमारे बच्चे थे ओम, आयंस और मायूस, तीनों बच्चों वाले घोड़े को जो है वो खाई की साइड भेज देता है। जो मेरी दीदी है, स्वाति दीदी, शशु दीदी, वो सब उनको बचाती है वहां से कूद के। मैं तो नहीं जंप कर पाई थी, मेरा पैर अटक गया था, वो दोनों दीदियां कूदी थी। अच्छा एकता, ये कब की बात है? और जब ये हमला हुआ था? ये 20 अप्रैल, जी हमले से पहले की बात है। अच्छा। अब मैं वहाँ पे हमारी बहसबाजी हुई थी, काफी बदतमीजी भी हुई थी। अगर वहाँ सिक्योरिटी होती तो मैं उनसे बताती। लोकल पुलिस भी नहीं थी, हम लोग देखे कि लोकल पुलिस है तो वहाँ पे हम लोग बताएं, क्योंकि हमें तो लग रहा था वो हमारे पैसे वैसे लूटना चाह रहे हैं। तो उस टाइम पे माइंड वही जा रहा था, तो मुझे वही लग रहा था। तो लेकिन वहाँ पर कोई भी पुलिस वगैरह हमें नहीं दिखती थी, और ना कोई लोकल पुलिस थी ना आर्मी वाले थे। तो हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। डरे हम लोग नीचे जैसे तैसे आए उनसे जिद कर करके। तो उनमें 3-4 खच्चर वाले अच्छे थे 3, तो वो हमारे कान में बोले मैम जल्दी से आप निकल जाइए। हम लोग नीचे आते हैं, नीचे गाड़ी में बैठते हैं। तो जिनका यूनियन था वो खच्चर वाले, वो हमसे बोलते हैं पैसे दे के जाइए, ये वो। हम 10,000 रुपीज दे दिए थे, और भी वो मांग रहे थे। जानना चाहूंगी एक आखिरी सवाल, जो 2 खच्चर वाले हैं उसमें एक को तो अभी हिरासत में लिया गया है, तो आप इसमें से 2 को पहचान? नहीं, उसको जो खच्चर वाले 2 थे उनमें से किसी को अभी हिरासत में नहीं लिया। जो तीसरा था जिस पर किसी को ध्यान नहीं गया, जो बंदूक वगैरह की बात कर रहा था, उसको हिरासत में लिया गया है। बहुत शुक्रिया एकता हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।